Welcome students. Today we are going to discuss cryptography. As we know, cryptography is a very important part of information security. तो इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली हमें डेटा कहाँ सिक्योर करना होता है, आइदर जब वो हमारे सिस्टम में स्टोर हो तो हमें सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, या हमारा डेटा इन इन नेटवर्क ट्रैवल कर रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा हो कम्युनिकेशन के टाइम, तो उस टाइम भी अटैकिंग की पोजीशन रहती है। यही दो प्लेस होते हैं जहाँ पे हमें अपने इन्फॉर्मेशन, हमारे डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में आइदर आपका डेटा और आपकी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में स्टोर है, या आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रहा है इन अ नेटवर्क, दोनों ही केस में सिक्योरिटी हम क्रिप्टोग्राफी के थ्रू कुछ हद तक अचीव कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि क्रिप्टोग्राफी हमें ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करता है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन भी हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, एंड जब हमारा डेटा किसी सिस्टम पे स्टोर है तब भी हम वहाँ पे वाई यूजिंग क्रिप्टोग्राफी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं। बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं जब हम इन क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक का हम यूज़ करते हैं जब हमारा डेटा ट्रैवल हो रहा था। फिर हमारा डिजिटल सिग्नेचर को हम, अगर हमारा डेटा कहीं स्टोर है, ऑथेंटिसिटी के साथ साथ ट्रैवलिंग के टाइम भी ये हमारे डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एंड आपके सिस्टम में जब डेटा स्टोर होता है तब भी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से हैश फंक्शन है, जो आप अपने सिस्टम में पासवर्ड आप डालते हैं, जब आप एंट्री करते हैं एज ए यूज़र, तो आप जो पासवर्ड क्रिएट करते हैं वो एज एन हैश वैल्यू, उसका हैश क्रिएट होता है, वो आपके सिस्टम में सेव हो जाता है। तो हैश की जैसे हम लोगों ने वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो उसकी मेन प्रॉपर्टी है कि वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मीन्स कि अगर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया किसी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक का यूज़ करके, कुछ एल्गोरिथम्स लगा के आपने किसी डेटा से कोई हैश वैल्यू अगर जनरेट की है, तो आप दोबारा से उसी हैश वैल्यू से आप ओरिजिनल डेटा तक नहीं पहुंच सकते। तो हैश फंक्शन की या हैश वैल्यू की यही सबसे बड़ी मेन क्वालिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें, तो क्रिप्टोग्राफी हमें इन बोथ कंडीशन, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड जब आपका डेटा आपके सिस्टम में हो, दोनों ही टाइम में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो इसी के हम कुछ बेसिक टर्म्स आज पढ़ेंगे। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? सिंपली हमें पता है कुछ टर्म्स हैं जो कि क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होते हैं, लाइक प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? जो ओरिजिनल मैसेज होता है, जो कोई एक सेंडर जिसको सेंड करना है और प्रोड्यूसर जिसे प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ प्लेन टेक्स्ट। और जब हम उसको कुछ एल्गोरिथम का यूज़ करके हम उसे किसी दूसरी फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट टेक्स्ट इज नोन एज साइफर टेक्स्ट। नेक्स्ट थिंग हमारी आती है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन टर्म क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, किसी एल्गोरिथम का यूज़ करके, किसी मैकेनिज्म का यूज़ करके हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। और इसकी रिवर्स प्रोसेस मीन्स कि जो हमें साइफर टेक्स्ट रिसीव हुआ है, उस साइफर टेक्स्ट में हम डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा के अगेन अपना ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट हम रिट्रीव करें, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। फिर एक टर्म आता है दैट इज क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी मेनली, जिसमें क्रिप्टोग्राफी वो स्कीम होती है जिसमें हम इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स जो मेथड हमें इंक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं उनकी स्टडी इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। एंड क्रिप्ट एनालिस्ट इज अदर हैंड, इन अदर हैंड क्रिप्ट एनालिस्ट क्या होता है? उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना जो कि जिसके थ्रू हम डिक्रिप्शन कर सकते हैं, जो हमने साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट किया है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज़ करके, हम उस साइफर टेक्स्ट से कैसे अगेन अपना प्लेन टेक्स्ट लें, इसकी जो एनालिसिस होती है, इसको जो हम पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, उस पूरी होल प्रोसेस को हम क्रिप्ट एनालिसिस कहते हैं। और क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस, क्रिप्ट एनालिसिस में क्या आ गया हमारा? ऑल द टेक्निक दैट वी आर यूजिंग फॉर डिक्रिप्शन। इन क्रिप्टोग्राफी ऑल द स्कीम्स और ऑल द टेक्निक दैट आर यूज इन इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हमें पता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के अंदर ही आता है हमारा प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट। तो होल सोल क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस का पूरा सिस्टम हमारा कहलाता है क्रिप्टोलॉजी। तो क्रिप्टोलॉजी इज अ बिग टर्म
उसका ही सब पार्ट है क्रिप्ट एनालिसिस एंड क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्ट एनालिसिस में हम डिक्रिप्शन के डिफरेंट डिफरेंट डिक्रिप्शन हम कैसे कर सकते हैं। मेनली क्रिप्ट एनालिसिस में हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कैसे हम साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में आए। एंड क्रिप्टोग्राफी में मेनली हम उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उन स्कीम्स को पढ़ते हैं, उन टेक्नोलॉजीज को पढ़ते हैं कि हम इनक्रिप्शन कैसे अचीव करें। तो क्रिप्टोलॉजी इज अ बिग टर्म एंड उसके ही सब पार्ट होते हैं क्रिप्ट एनालिसिस एंड क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट टर्म इज, तो हम क्रिप्टोग्राफी जैसे कि अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था, क्रिप्टोग्राफी क्या था। क्रिप्टोग्राफी वो सारी स्कीम्स जिनके थ्रू हम इंक्रिप्शन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, क्रिप्टोग्राफी में। तो इंक्रिप्शन अचीव करने के लिए हमारी दो टेक्निक्स हैं, दैट इज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी मीन्स कि इसमें हम सिंगल की का यूज़ करते हैं, और वी कैन से सेम की इज़ यूज, एक ही की का यूज़ होता है और सिमिलर की का यूज़ होता है फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बोथ। अगर हमें इंक्रिप्शन भी करना है तो हम उसी की का यूज़ करेंगे, और डिक्रिप्शन भी करना है तो हम उसी की से यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझें, जो हमारे घर में लॉक्स होते हैं, हम एक ही की से वो ओपन होता है, उस एक ही से लॉक होता है और उसी से ओपन भी होता है। इन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है कि इसमें डिफरेंट कीज यूज होती हैं फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के लिए एक टाइप की यूज होगी और डिक्रिप्शन के लिए दूसरी। तो ये इस तरीके से ब्रॉडली अगर हम क्रिप्टोग्राफी को डिवाइड करें तो दो कैटेगरी आती हैं, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसी में एक चीज आती है, एक आता है स्ट्रीम साइफर एंड ब्लॉक साइफर। तो साइफर टेक्स्ट हमें पता है, साइफर टेक्स्ट हमारा क्या होता है, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है जब उसका कोडेड वर्जन कर देते हैं, दैट इज वो जब कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा साइफर टेक्स्ट कहलाता है। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो हमारी पुरानी टेक्निक्स थी, तो इसको अगर हम ब्रॉडली डिवाइड देखें तो वो था स्ट्रीम साइफर। मतलब स्टार्टिंग में जब क्रिप्टोग्राफी टेक्निक होती थी वो स्ट्रीम साइफर बेस्ड होती थी। स्ट्रीम साइफर में मीन्स क्या होता है, आपका जो कंटेंट है, जो आपका ओरिजिनल डेटा है, उसको बिट बाय बिट हम कन्वर्ट करते हैं। एक सिंगल बिट को हम टारगेट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, दैट इज स्ट्रीम साइफर। इन ब्लॉक साइफर क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है हम उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और पूरे के पूरे ब्लॉक को एक बार में उस पर एल्गोरिथम लगाते हैं। तो स्ट्रीम साइफर मीन्स जो आपकी बिट की स्ट्रीम है, आपकी जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है वो बिट्स की फॉर्म में होगा, तो पूरी एक बिट की स्ट्रीम है, हम उसको इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर एल्गोरिथम लगाएंगे। इन ब्लॉक साइफर क्या होता है, जो हमारी बिट की स्ट्रीम है उसको हम पर्टिकुलर साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेंगे, 8 बिट ब्लॉक, 16, 64, 32 वॉटएवर। तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक को उठा के हम उसके ऊपर एल्गोरिथम्स को रन कराते हैं। तो ये दो टाइप हो गए, स्ट्रीम साइफर एंड ब्लॉक साइफर। तो स्टार्टिंग की जो हमारी बहुत पुरानी जो टेक्निक्स थी वो इनिशियली हमारी स्ट्रीम साइफर पे वर्क करती है। सीजर साइफर आपने पढ़ा होगा और मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर पढ़े होंगे, ये सब स्ट्रीम साइफर में मीन्स वो एक सिंगल अल्फ़ाबेट सिंगल बिट्स पे काम करते थे। फिर उसके बाद हमारा थोड़ा सा और उस टेक्निक को और क्रिप्टोग्राफी को और सिक्योरिटी इन्हेंस करने के लिए हम ब्लॉक साइफर की तरफ हम मूव किए। तो ब्लॉक साइफर का जैसे हम एग्जांपल पहले भी पढ़ चुके हैं, DES एल्गोरिथम, AES, हैश फंक्शन, ये सारे के सारे ही ब्लॉक साइफर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें मेनली कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, क्या सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को हम कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। कन्वेंशनल क्यों, क्योंकि इसमें एक ही टाइप की का यूज होता है फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी। अब एक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम मीन्स जो हमने क्रिप्टोलॉजी पढ़ा है कि कैरेक्टर क्या है, कि हम कैसे मेजर करेंगे कि वो अच्छा क्रिप्टोग्राफी सिस्टम है कि नहीं। तो ये बेसिकली मेनली 3 डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ ऑपरेशन यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। मीन्स को क्रिप्टोग्राफी सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग होगा, वो कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसको अगर हमें मेजर करना है तो उसके 3 पिलर हैं,
तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम इज सिक्योर इनफ और नॉट। तो पहला है द टाइप ऑफ ऑपरेशन यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। तो ओवरऑल जितना भी ऑपरेशंस देखे जाएं तो हमारी क्रिप्टोग्राफी में मेनली टू फंक्शंस ही काम करते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन फंक्शंस। ओवरऑल जितनी भी हमारी होल सोल क्रिप्टोग्राफी है वो इन्हीं दो फंक्शंस के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है। कौन कौन से हैं फंक्शन? सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन। सब्स्टिट्यूशन फंक्शन में क्या होता है, जो हमारा ऑलरेडी डेटा है उसको हम किसी और से सब्स्टिट्यूट कर दें, किसी और दूसरे से रिप्लेस कर दें। कि जैसे कि इसमें आप पढ़ सकते हो, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम आर बेस्ड ऑन टू जनरल प्रिंसिपल, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इन विच ईच एलिमेंट इन द प्लेन टेक्स्ट इज मैप्ड इनटू अनदर एलिमेंट। मीन्स किसी और कोई भी अगर आपका टेक्स्ट है उसको किसी दूसरे से रिप्लेस कर दिया जाए, दैट टेक्निक इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड ट्रांसपोजिशन में क्या है कि पर्टिकुलर जो आपका अल्फाबेट्स हैं, जो आपका कॉम्बिनेशन है, जो टेक्स्ट है, उसमें जो इंडिविजुअल बिट्स हैं या इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं, ये सिंबल्स हैं, उनका पोजीशन चेंज कर दी जाए। मीन्स किसी से आप एक्स्ट्रा से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी है उसी का बस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, उसी की पोजीशंस में चेंज कर रहे हैं, उसी को रीअरेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। तो अल्टीमेटली हमारी जो भी क्रिप्टोग्राफी या कोई भी टेक्निक, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक यूज हो रही है, इसमें मेनली दो ही फंक्शंस काम कर रहे हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन। इसी सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन को हम कितनी बार यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, कि पहले हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे, कि ट्रांसपोजिशन लगाएंगे, दो बार सब्स्टिट्यूशन देन ट्रांसपोज, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम किसी अपने क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपने जैसे डीएस में देखा होगा कि कितने 16 राउंड आपका सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन चलता है। तो मेनली बेसिक जो हमारे फंक्शन है दैट आर सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन। तो हम तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आप किस टाइप के ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं टू ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। पहली चीज तो ये डिपेंड करती है आपका क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम कितना सिक्योर होगा। दूसरा, सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज नंबर ऑफ कीज यूज। आपने कितनी की यूज की है, ये भी आपकी सिक्योरिटी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। जितनी टफ आपकी की होगी उतना ही उसको ब्रेक करना टफ होता चला जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द वे इन विच प्लेन टेक्स्ट इज प्रोसेस। मीन्स जिसका भी हमने डिस्कशन किया है कि आइदर आप ब्लॉक साइफर के रूप में आप अपने प्लेन टेक्स्ट को ट्रीट कर रहे हैं कि स्ट्रीम साइफर के तौर पर। ब्लॉक साइफर मीन्स जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसको आपने ब्लॉक्स में डिवाइड करके तब उसमें एल्गोरिथम्स लगाई हैं, या आप इंडिविजुअल बिट के ऊपर अपनी एल्गोरिथम लगा रहे हैं, अपना प्रोसेस क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस करें। तो ये बेसिक तीन चीज़ें हैं कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। सेकेंड नंबर, द नंबर ऑफ कीज कितनी आप यूज़ कर रहे हैं, एंड आप किस प्रोसेस के थ्रू अपने प्लेन टेक्स्ट को आइदर ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर, किस प्रोसेस के थ्रू आप अपने प्लेन टेक्स्ट को ट्रीट कर रहे हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं कि आपका सिस्टम, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम कितना सिक्योर है, कितनी कम उसकी वनरेबिलिटी है, कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा आता है सिमेट्रिक साइफर मॉडल। सिमेट्रिक साइफर मॉडल मीन्स जो हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हम अगर अचीव करना है तो उसके क्या बेसिक कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं। तो प्लेन टेक्स्ट होगा तभी हमें उसे कन्वर्ट करना है। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उस पर जब हम कोई एल्गोरिथम लगाएंगे, एल्गोरिथम लगा के हम उसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। सीक्रेट की का यूज ही कर देते हैं इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की का ही मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में। की आपकी कम बिट की है, क्या आप उसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स है, की का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के इन क्रिप्टोग्राफी। देन साइफर टेक्स्ट एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो ये आपकी 5 चीज़ें मिलके आपका एक सिमेट्रिक साइफर मॉडल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हमें अपना सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम जो है अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है,
सिमेट्री के, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। बहुत सिंपल इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होगी तब भी क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो हमारी की है, क्योंकि सेम की से हमारे इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हो रहा है, तो जो की हमारी शेयर हो रही बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर वो मस्ट बी सिक्योर। अगर आपकी की सिक्योर नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो आपका पूरा क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम जो है, सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, मीन्स उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। तो मेनली दो चीज़ें हमें कि हम कितनी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, एंड दूसरा जो हमारे की जो शेयर हो रही है बिटवीन पार्टीज और बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, उनके बीच में कैसे हम अपनी की को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी किसी भी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। अगर हम एज एन हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम किसी भी एल्गोरिथम में को अगर हमें ब्रेक करना है तो हमें ये पहले किस बेसिस पे हम उसे ब्रेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं द कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ साइफर इज एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। अगर हम जिस चीज़ का कोड डिकोडिंग करने के लिए हमारी कहीं इतनी कॉस्ट तो नहीं आ रही कि रादर देन जिसको हमें डिकोड करना है उसकी वैल्यू उससे कम है, तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है अगर एज ए पॉइंट ऑफ हैकर और एज अ डिकोडर, कि हम इतनी एल्गोरिथम हम इतनी प्रोसेस तो नहीं कर दे रहे हैं कि उस डेटा की उतनी वैल्यू नहीं जितना हम उसमें अपना एल्गोरिथम्स और इन सब पे अपना कॉस्ट दे रहे हैं। या दूसरी चीज़ कि टाइम रिक्वायरमेंट टू ब्रेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें किसी चीज़ की अभी ज़रूरत है और अगर हम अभी उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर उसको 2 दिन बाद डिकोड करते हैं तो उसकी डेटा की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो ये दो चीज़ें एज ए पॉइंट ऑफ हैकर हमें ध्यान रखनी है कि क्या कॉस्ट आ रही है उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को ब्रेक करने के लिए, क्या वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। सेकेंड थिंग कि क्या विद इन टाइम वो प्रोसेस हो पा रही, क्योंकि अगर टाइम एक बार एक्सीड कर गया तो डेटा इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट होने का कोई मतलब नहीं रहता। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, ये कुछ एक टेबल है जिसमें बताया गया है कि अगर आपकी की का साइज इन बिट्स ऐसा होगा, इतना होगा 32, 56, 128, 168, इस तरीके से है, तो आपका टाइम रिक्वायर्ड आप यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रिप्शन, अगर वन डिक्रिप्शन पर मिली सेकेंड करना है तो कितना टाइम लगेगा, अगर आप 10⁶ डिक्रिप्शन पर मिली सेकेंड कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो आपका की का साइज आप देख रहे हैं, जितना छोटा आप की का साइज लेंगे इन बिट्स, उतनी जल्दी आपका डिक्रिप्शन, उतनी ही जल्दी उसको ब्रेक होने का उतनी ही जल्दी हो जाएगा। जैसे ब्रूट फोर्स अटैक में आपने देखा था, ये सब इतने इजी क्यों थे, क्योंकि अगर आपका की का साइज छोटा है या आपने बहुत ही लिमिटेड स्पेस ले रखा है, तो ब्रूट फोर्स अटैक ही बहुत कॉमन था कि आपका पासवर्ड क्रैक हो सकता। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया है कि आपका अगर 168 बिट का की साइज है, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी इतने बड़े की का साइज याद करना बहुत इम्पॉसिबल रहता है, लेकिन उसको देखिए कि कितना टाइम लग रहा है, 10⁻30 ईयर्स लगेंगे अगर कोई भी एल्गोरिथम है उसको ब्रेक करने के लिए। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्सिटी सिक्योरिटी, जैसे हमने पढ़ा है अभी तक सिक्योरिटी में कि हम 100% सिक्योरिटी अचीव नहीं कर सकते, बट हमारा टारगेट ये रहता है कितने ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वनरेबिलिटी दूर करें और कितने ज़्यादा सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बट इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि इतनी भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड हो कि उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो कि जितना हमारी डेटा की वैल्यू नहीं उससे ज़्यादा हम उसमें सिक्योरिटी में अपना मनी, अपना कॉस्ट इन टर्म ऑफ टाइम हम उसमें वेस्ट करें, या फिर उसकी वैल्यू इतना टाइम उसमें को ज़्यादा लग जाए कि उस डेटा की वैल्यू ख़त्म हो जाए। तो हमें ये दोनों ही चीज़ें ध्यान रख के, अगर की का साइज हमने इतना बड़ा कर दिया कि हमारे यूज़र को ही नहीं याद, आपने अपने लैपटॉप अपने सिस्टम का पासवर्ड ही इतना बड़ा कर दिया फॉर सिक्योरिटी कि आपको ही नेक्स्ट टाइम नहीं याद रहा, तो ऐसी भी सिक्योरिटी का कोई यूज़ नहीं है। तो इन दोनों के बीच का ही हमें टर्म निकालना रहता है टू अचीव बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी इन आवर सिस्टम। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक एंड ट्रांसपोजिशन। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक इन विच
द लेटर्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट आर रिप्लेस बाय द अदर लेटर्स और नंबर ऑफ सिम्बल्स। मीन्स कि हम किसी जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसके डेटा को, उसमें जो हमारे बिट्स हैं या लेटर्स हैं उसको हम किसी दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें कई सारी टेक्निक हैं, सीजर साइफर, मोनो अल्फ़ाबेटिक, प्ले फेयर, हिल साइफर, पॉली अल्फ़ाबेटिक, वन टाइम पैड, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है। इसको हम नेक्स्ट सेशन में 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा ट्रांसपोजिशन जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आपका जो टेक्स्ट है उसी की में जो आपके लेटर्स हैं उसी की पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं। इसमें कई सारी टेक्निक है, रोटर मशीन्स हैं, प्री डिफाइंड रहता है आपका कि अगर ये अल्फ़ाबेट है तो उसकी पोजीशन कहाँ हो जाएगी, इतने इतने। रेल फेंस साइफर है, कॉलमनर ट्रांसपोजिशन है, डबल ट्रांसपोजिशन है। इससे की बहुत सारी टेक्निक है जो कि ट्रांसपोजिशन टेक्निक के थ्रू हम इंक्रिप्शन कर सकते हैं। एक और टर्म आता है दैट इज स्टेगनोग्राफी। तो स्टेगनोग्राफी क्या होता है? स्टेगनोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ हाइडिंग सीक्रेट डेटा विद इन एन ऑर्डिनरी और नॉन सीक्रेट फाइल। कोई ऐसी फाइल के अंदर हम अपना डेटा हाइड करते हैं जो कि अदर पर्सन के लिए और वी कैन से अटैकर के लिए एक नॉर्मल फाइल है, उसमें उसको कुछ ऐसा सस्पिशियस नहीं लगेगा तो वो उसको क्रैक करने की कोशिश नहीं करेगा कि हो सकता हो इसमें कुछ ऐसा मैसेज छुपा। तो स्टेगनोग्राफी बेसिकली यही टेक्निक अगर इन शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इसमें हाइडिंग अ डेटा विद इन अनदर डेटा इज कॉल्ड स्टेगनोग्राफी। ये भी एक टाइप की टेक्निक है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे जो भी हमारी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है या ट्रांसपोजिशन टेक्निक है, 1 by 1 हम उसमें कैसे कैसे काम होता है, कैसे उसका प्रैक्टिकल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर मेंशन करें। थैंक यू।